इस महाविनाश से भारी तबाही मची है। अब तक 175 लोगों की मौत हुई है। नेपाली सेना और रेस्क्यू टीम से बाढ़ प्रभावित इलाकों में 175 शव बरामद किए हैं, उनकी पहचान की जा रही है। वहीं नेपाली सेना के मुताबिक 476 विदेशी नागरिक इसमें हैं जो लापता है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल का एक बड़ा दावा है। उन्होंने कहा कि अचानक आई बाढ़ में 300 से ज्यादा भारतीय लापता हैं। वहीं नेपाली सेना के ऑपरेशन में बचाए गए हैं 21 भारतीय। तो 476 विदेशी नागरिक अभी भी लापता हैं। भारतीयों को लेकर नेपाली विदेश मंत्री का बड़ा दावा सामने आया है और विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है कि करीबन 300 से ज्यादा भारतीय अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। नेपाली सेना के ऑपरेशन में 21 भारतीय अभी बचाए गए और जगह जगह से तस्वीरें आई हैं। वो खौफनाक तस्वीर आज भी कोई नहीं भूल पा रहा, जहां अचानक से मलबा आता है, तेज धार आती है और सब कुछ अपने साथ में बहा ले जाती है। पहाड़ से वो तबाही आई और हर तरफ उसके बाद मलबा चीख पुकार छोड़ गई। जिंदगी की तलाश में अभी भी लोग जुटे हुए हैं। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही और इस मुश्किल घड़ी में भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। राहत और बचाव अभियान में मदद के लिए राहत सामग्री की दूसरी खेप भारत की तरफ से रवाना की गई है। 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री जरूरी दवाओं के साथ अब नेपाल के लिए 37.5 टन राहत सामग्री, दवाएं, खाने के पैकेट रवाना किए गए हैं। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार करीबी संपर्क में है। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मंजीत, डिटेल में बताइए भारत की ओर से किस तरीके से मदद का हाथ बढ़ाया गया है? देखिए, कल शाम से लेकर और आज सुबह 2 बड़े जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा C-17 ग्लोबमास्टर, उसके जरिए कल रात को करीब 10 टन राहत सामग्री पहुंची और आज सुबह हिंडन से दूसरा C-17 करीब 37 टन के आसपास जो राहत सामग्री है, जिसमें खासतौर से दवाइयां हैं, खाने पीने का सामान है और जरूरी उपकरण है जो इस वक्त सबसे जरूरत वहां पर जो दबे लोग हैं उनको निकालने की है, वो भारत की तरफ से फिलहाल भेजी जा चुकी है। हालांकि भारतीय सेना और वायुसेना को भी नेवी अपने को स्टैंड बाय पर रखा है, लेकिन फिलहाल भारतीय वायुसेना सेना के जवान वहां पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन राहत सामग्री के 2 बड़ी खेप इस वक्त पोखरा पहुंच चुकी है, जहां पर जो आसपास के इलाके हैं, खासतौर से कैलाश मानसरोवर का जो पूरा रूट है, प्राइवेट रूट जो नेपाल से होकर जाता है, उस पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है और करीब 100 से ज्यादा भारत के भी कैलाश मानसरोवर यात्री हैं जो इस दुर्घटना का शिकार हुए हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मंजीत और जानकारी के लिए। वहीं नेपाल में भीषण फ्लैश फ्लड से रसुवा और नुवाकोट में भारी तबाही मची। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा भी नुवाकोट के प्रभावित इलाके में पहुंचे। वहां से वो बता रहे हैं कि अभी वहां पर क्या हालात हैं। जब सैलाब आया उसने बहुत सारी जिंदगियों को तो लीला है, लेकिन उसके साथ लोगों की माल मत्ता भी छीन ली। यहाँ ये परिवार है, ये लोग 15 साल से यहाँ पर रहते हैं। देखिए बच्चा है छोटा सा और 15 सालों से ये इनका घर है। अब पानी देखिए आया होगा। अभी मैं नदी का स्तर एक बार जरा कैमरा उधर घुमा के दिखाता हूँ। अभी नदी का स्तर देखिए कितना कम है, बिल्कुल पानी नीचे है। आपको लग रहा होगा 8 से 10 फीट गहरा पानी होगा। अब आप ये सोचिए कि उस स्तर से लेके जब सैलाब आया होगा तब पानी का जो स्तर था वो यहाँ तक पहुंचा है। यहाँ पूरा दलदल है, आगे जाना मुश्किल है। ये निशान देखिए दरवाजे पर, इतना ऊपर पानी आया, यानी सीधा लगता है कि 100 मीटर से भी ऊपर पानी ने अपनी सारी सीमाएं तोड़ी। और जब वो इस तरह बेकाबू हुई, इसके बाद क्या दुकान क्या मकान सब उसकी चपेट में आए। वहां देखिए किसी की बाइक है, किसी की मेहनत की कमाई है, उसकी जिंदगी का हिस्सा होगा। और ये इस तरह की भारी भरकम गाड़ियां हल्की तिनकी की तरह ऐसी बहती गई हैं कि आखिर लोग उसकी चपेट में आते तो उनके साथ क्या ही होता। बड़े बड़े पेड़, जंगल, दरख्त सब उसकी चपेट में आ गए। अभी भी हवा, जो हेलीकॉप्टर है वो लगातार हवा में गूंज रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू बचाव ऑपरेशन के लिए अब एकमात्र जो जरिया वो हेलीकॉप्टर है। लेकिन पानी का प्रवाह, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों पर क्या मुश्किल आई होगी, कितना डरे होंगे वो लोग। हम इस समय नुवाकोट में हैं, पहला शहर। अगर आप काठमांडू से आगे की ओर आएंगे जो तबाही का शिकार हुआ, जैसे त्रिशूल नदी का पानी बढ़ने के बाद ये देखिए यहाँ जो मकान है, ये 1 मंजिल पूरी मकान है, वो मलबे के अंदर आ चुके हैं। दरअसल यहाँ आगे जाना इतना मुश्किल, आप बहुत ज्यादा लोग नहीं जा सकते क्योंकि कीचड़ मलबा जो है वो बहुत ज्यादा है। इसी के साथ साथ आपको आगे की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये पूरी गाड़ी है, आगे ट्रक है, ये पूरा का पूरा जो ट्रक है वो एकदम समझिए कि मलबे में तब्दील हो गया। इसके ठीक पीछे यहाँ पर कृषि विकास बैंक लिमिटेड का दफ्तर है। ये चूंकि बड़ा शहर था और पूरी की पूरी इमारत इस सैलाब में, आप समझिए कि 30 से 40 फीट जो कि अब पहाड़ से रुसवा, इसके ठीक पीछे आपको बता दो कहाँ पर है,
रुसवा ये है इलाका, यहाँ से ठीक मेरे पीछे रुसवा है और ठीक बगल में त्रिशूली नदी बह रही है। वो इलाका त्रिशूली का है, आगे रुसवा जाता है और तिब्बत के प्लेटो से जैसे ही पानी का बहाव आया वो अपने साथ इतना मलबा लेकर के आया कि इसका फैलाव जो है वो 200 से 300 मीटर में था। उसके बाद यहाँ देखिए ट्रक पूरा मलबे में तब्दील हो गया। इधर कृषि बैंक लिमिटेड है, पूरी की पूरी इमारत अमीर रोज है। यहाँ देखिए एक एटीएम है। अब सोचिए कि काफी ऊंचे इलाके पर है एटीएम, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए यहाँ से जाना चलना बहुत मुश्किल है। ये जो एटीएम आप देख रहे हैं ये आधा का आधा पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया है। त्रिशूली वो तबाही लेकर के आई है नेपाल में कि इसको फिर से दुरुस्त करने में, पटरी पर लाने में एक लंबा समय लगेगा।